अड्डा पटना जीएस का। आइए, ये वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में से है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 12 नवंबर। 12 नवंबर ऑप्शन बी को पक्षी दिवस मनाया गया है। उसके बाद है, हाल ही में हमें कहाँ पर पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है वाराणसी। वाराणसी में आयोजित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ से स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का आवरण किया है? तो ये इसका ऑप्शन है बेंगलुरु में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है, जो हाल ही में दक्षिण भारत में पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई है? तो इसका ऑप्शन है डी, चेन्नई से मैसूर। चेन्नई से मैसूर में चला है पहली दक्षिण भारत की पहले वंदे भारत ट्रेन। उसके बाद का क्वेश्चन है, 2023 में होने वाली महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियन की मेजबानी कौन करेगा? तो महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियन की मेजबानी 2023 में भारत करेगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है जो 2023-24 में होने वाली खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य इसकी मेजबानी करेगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मैग्रो अलायंस फॉर क्लाइमेट की शुरुआत की गई है। निम्न में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी, शामिल नहीं है। उसके बाद, हाल ही में आईसीसी ने हॉल क्रिकेट हॉल ऑफ फेम ने 3 खिलाड़ियों को जगह दी है। इनमें से कौन एक शामिल नहीं है, बताइए? तो इनमें से विराट कोहली, ऑप्शन डी, शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद है, हाल ही में कौन सा राज्य सोना की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये राज्य है दक्षिण भारत में केरल। केरल वो राज्य बना है जहाँ पे सोना एक दाम पे बिकेगा। उसके बाद, फरवरी 2023 में होने वाली राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य इसकी मेजबानी करेगा, ऑप्शन डी। उसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत का निजी तौर पर विकसित पहला रॉकेट का नाम क्या है? बताइए, क्या नाम है? तो इसका नाम है विक्रम एस। विक्रम एस, ऑप्शन सी। उसके बाद, हाल ही में आयोजित आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन 2022 का नेतृत्व कौन करेगा? तो ये नेतृत्व जो है जगदीप धनखड़ करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है, हाल ही में नवंबर 2022 में किस किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला आयोजित किया जाएगा? तो ये सबको पता है, बताइए कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। उसके बाद है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा एवं वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाए जाने की घोषणा की है? तो बताइए इसका आंसर क्या है?
इसका आंसर है डी, यानी 2041 तक। उसके बाद है हाल ही में फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियन सेवेल सेवेरिय सेवेली हाल ही में फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं अरुणा अरुणा साईराम, ऑप्शन डी, अरुणा साईराम, ऑप्शन डी। ठीक है। उसके बाद है हाल ही में चर्चा में रहा 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये तो सबको पता है। ये किससे संबंधित है? तो ये है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। 16 इसका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है। उसके बाद है हाल ही में कहाँ पर विश्व की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी गई है? सॉरी, हाल ही में कहाँ पर विश्व की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी गई है? तो ये है उज्जैन, उज्जैन महाकाल की नगरी, ऑप्शन ए। उसके बाद है वर्ष 2023 में जनवरी में होने वाले 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि होंगे? किस देश का राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होगा? बताइए इसका आंसर। ये है गुयाना, गुयाना यानी ऑप्शन बी, सॉरी, गुयाना यानी ऑप्शन बी। उसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा रिश्त रिश्त टू उपग्रह किस देश से संबंधित है? तो ये है भारत से संबंधित, ऑप्शन सी। उसके बाद है हाल ही में किस राज्य में नवंबर 2022 में पहली बार पक्षियों की गिनती की गई है? तो ये इसका आंसर है बी, या ऑप्शन बी, यानी नागालैंड। नागालैंड में पक्षियों की गिनती भारत में पहली बार की गई है। उसके बाद है हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं? तो इसका आंसर तो सबको पता ही है, बेंजामिन नेतन्याहू। और उसके बाद है 22 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में हाल ही में स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का दर्जा हासिल किस व्यक्ति ने अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से मतदान किया है? बताइए कौन किया है? तो ये है श्याम शरण नेगी, श्याम शरण नेगी, यानी ऑप्शन नंबर डी, श्याम शरण नेगी। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथ किस राज्य में बन रहा है? बताइए किस राज्य में बन रहा है? तो इसका आंसर है गुजरात राज्य, यानी ऑप्शन ए। उसके बाद है हाल ही में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया गया? बताइए, ये तो सबको पता होगा, ऑप्शन ए, यानी 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक। उसके बाद है हाल ही में किस हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 शुरू किया है? बताइए किस राज्य सरकार ने? तो ये है ऑप्शन बी, बिहार सरकार ने। उसके बाद है हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सॉरी दोस्तों, ये इसका ऑप्शन बी बताया था मैं, और टिक मैं सी पे लगाया था। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है।
उसके बाद है हाल ही में किस राज्य ने ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी की है? बताइए। तो ये है केरल राज्य ने इसकी मेजबानी की है। उसके बाद है हाल ही में नवंबर 2022 में 41वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? बताइए। तो ये है सरजहाँ सरजहा सरजहा में, यानी ऑप्शन डी सरजहा। हाल ही में फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 किस जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीता है? बताइए किस जोड़ी ने। तो ये जोड़ी है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, ऑप्शन ए। उसके बाद है हाल ही में किस एजेंसी ने विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फैल्कन हैवी को लॉन्च किया है? तो ये है स्पेस एक्स, यानी ऑप्शन डी। उसके बाद है हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किसे भारत का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया है? बताइए। तो ये है प्रोफेसर रामेश प्रोफेसर रामेश अरोड़ा, ऑप्शन सी रामेश अरोड़ा। उसके बाद है 31 नंबर क्वेश्चन, जो कि अ, हाल ही में किस देश अ, हाल ही में किस देश में पहली बार हाल ही में किस देश में पहली बार हेलोवीन त्योहार मनाया गया? बताइए। किस देश में पहली बार हेलोवीन त्योहार मनाया गया? तो ये है सऊदी अरब में मनाया गया, यानी ऑप्शन सी। उसके बाद है 1 जनवरी 2023 को लूला डी सिल्वा किस देश के 39वें राष्ट्रपति बने हैं? तो लूला डी सिल्वा जो है वो ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति बने हैं, ऑप्शन बी। और उसके बाद है हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? बताइए। तो ये है स्पेन जीते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए। उसके बाद हाल ही में भारत मोजाम्बिक और किस देश के बीच पहला त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? बताइए 34 नंबर का आंसर। तो ये देश है तंजानिया, ऑप्शन बी। उसके बाद 2023 में होने वाली महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन की मेजबानी किसको मिली है? तो ये हमारा प्यारा देश भारत को मिला है, ऑप्शन ए। उसके बाद हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को स्विट्जरलैंड टूरिज्म का एम्बेसडर बनाया गया है? बताइएगा। तो ये है नीरज चोपड़ा, भाला फेंक स्पोर्ट से इनका संबंध है। हाल ही में 2023 में सॉरी हाल ही में 2022 में ऑस्ट्रेलिया में खेले गए T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता कौन बना है? बताइए। तो ये बने थे इंग्लैंड। उसके बाद ऑप्शन सी। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में 2022 के लिए अर्जुन पुरस्कार किसे मिला है? बताइए। 2022 के लिए अर्जुन पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका आंसर है उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन डी सीमा पुनिया, लक्ष्य सेन और निकहाल जरीन, इन तीनों को मिला था। उसके बाद अ, हाल ही में 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया? बताइए। ये है शतक कमल, सतर कमल,
शरत कमल, शरत कमल। उसके बाद हाल ही में 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये तो सबको पता होगा कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में। उसके बाद हाल ही में G20 का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? 17वां G20 कहाँ हुआ था? तो ये है इंडोनेशिया, ऑप्शन ए। उसके बाद हाल ही में किस राज्य के किस राज्य के हाल ही में किस राज्य के अरितापट्टी गांव को उस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो ये है तमिलनाडु, ऑप्शन ए। उसके बाद है हाल ही में क्रिकेट में लगातार 7 छक्के लगाने का रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने बनाया है? तो ये है गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ ने किया है ये कारनामा। उसके बाद एक मिनट 44 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में कोलंबिया में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक, ऑप्शन बी। उसके बाद हाल ही में टाइम मैगजीन ने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? बताइए किसे चुना है? ये तो यूक्रेन के जो हैं राष्ट्रपति उनको व्लादिमीर जेलेंस्की, ऑप्शन डी। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये है पीटी उषा बनी है, ऑप्शन बी। उसके बाद हाल ही में अग्नि योद्धा अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के मध्य हुआ है? बताइए किया गया है? तो ये है भारत और सिंगापुर के मध्य किया गया है। उसके बाद हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन बना है? विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता हाल में कौन बना है? तो ये बने हैं सौराष्ट्र, ऑप्शन बी, सौराष्ट्र। उसके बाद है हाल ही में लोगेवाला युद्ध की 91वीं वर्षगांठ पर पराक्रम दिवस कब मनाया गया? हाल ही में लोनेवाला युद्ध की 91वीं वर्षगांठ पर पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? तो ये है 5 दिसंबर को मनाया गया है। उसके बाद आखिरी प्रश्न आज का है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना की शुरुआत की है? बताइए हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट की शुरुआत की है? बताइए। ये आज का होमवर्क है, ये इसका जवाब आप हमको कमेंट सेंटर में दीजिए। ठीक है। जय हिंद दोस्तों।